वर्ष 991 में अब्दुल्ला नाम का एक आदमी अमोल में रहता था, जिसका एक बेटा था मोहम्मद तालिब। तालिब की माँ बचपन में ही चल बसी और तालिब के पिता ने दूसरी शादी की। बचपन से ही तालिब एक होनहार और होशियार लड़का था। जब तालिब बड़ा हुआ और उनकी उम्र पढ़ने लिखने की हुई, तो उनके पिता ने उनको गुरुकुल उस्ताद मौलाना मिर्ज़ा करबलाई के यहाँ भेजना शुरू किया। मौलाना मिर्ज़ा दीनी और दुनियावी तालीम के अलावा शायरी और ज्योमेट्री भी सिखाते थे। क्योंकि तालिब बहुत ही होशियार था पढ़ने में, तालिब को मौलाना तालिबा के पास भेजा गया। मौलाना मिर्ज़ा पढ़ाने के अलावा तिलावत कुरान भी करते थे। वह हाफिज़ कुरान थे और वह बहुत सी जगहों पर कुरान की तिलावत के लिए जाया करते थे। वहीं गुरुकुल में एक लड़की पढ़ती थी जिसका नाम ज़ोहरे था। उसके पिता चलवी और माँ अमोल से थी और वह अमोल में ही रहते थे। अमोल के बाजार से थोड़ा नीचे जब मौलाना मिर्ज़ा तिलावत कुरान के लिए जाया करते थे, ज़ोहरे तालिब के पास बैठा करती थी। पुराने ज़माने में एक साथ बैठने की इजाज़त नहीं मिलती थी। तालिब और ज़ोहरे के बीच बहुत ही प्यारा रिश्ता था। उस वक्त तो बहुत जल्दी शादी की जाती थी। दिन बीतते गए, तालिब और ज़ोहरे को एक दूसरे से बहुत प्यार था। इतना प्यार करते थे कि एक दूसरे के लिए ख़त लिखा करते थे और इनके प्यार की चर्चा सब जगह फैली थी। तालिब और ज़ोहरे का घर ज़्यादा दूर नहीं था। रोज़ शाम को तालिब ज़ोहरे से मिलने आता था और ज़ोहरे कोई भी बहाना बनाकर तालिब का इंतज़ार करती थी। ये दोनों घंटों बैठा करते और एक दूसरे की आंखों में देखा करते और ऐसे सबको पता लगने लगा। एक दिन तालिब जब ज़ोहरे से मिलने आया और अपनी जेब में से सोने का हार निकाला और ज़ोहरे को देकर कहा, ये मेरी माँ का था जो आज तुम्हें दे रहा हूँ। ये मेरे प्यार की निशानी है जिससे तुम्हें ये एहसास होगा मेरा प्यार तुम्हारे लिए क्या है, जो मैं अपनी माँ की निशानी तुम्हें सौंप रहा हूँ। ज़ोहरे ने कहा, आज से प्यार का शोला और बढ़ गया। हमारा प्यार अमर है। अब हमारे प्यार की चर्चा चारों तरफ है। हमें जल्द ही कुछ करना होगा। तालिब ने कहा, परेशान मत हो, मैं बहुत ही जल्द अपने पिता से तुम्हारे लिए बात करूंगा, पर तब तक हम दोनों को कसम खानी होगी हम एक दूसरे के हैं और कभी एक दूसरे को धोखा नहीं देंगे और हमेशा एक दूसरे से मोहब्बत करेंगे और एक दूसरे से कभी अलग नहीं होंगे। दोनों ने कसम खाई और दोनों एक दूसरे से जुदा होकर घर चले गए।